सही में क्लिकबेट नहीं है, पॉइंट है मेरा एक, बट ये वीडियो ऐसी है कि आपको एक एक लाइन को फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप अपने साथ गलत मैसेज ले जा लेंगे एंड आपको लगेगा मैं तो ये बोल रहा हूँ बल्कि मैं वो बोल नहीं रहा हूँ। बट एक्चुअली मेरा एक जो पॉइंट है इट इज़ वेरी सीरियस। अब वो ये कि अलग अलग लोगों पे अलग अलग एडवाइस लागू होती है, इसलिए थोड़ा सा लाइन देख लेना, थोड़ी बोरिंग वीडियो लगेगी बट कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। पहले एक फैक्ट तो बता देता हूँ कि इंडिया 100% प्रोटीन डिफिशिएंट है। मैं नहीं बोल रहा कि अरे हम पे बहुत प्रोटीन वगैरह, ये फैक्ट है। हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है। अब देखोगे जैसे बहुत सारा डेटा भी है कि चाइना में लोगों की लास्ट 10 साल में हाइट बढ़ी है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपने डाइट में काफ़ी प्रोटीन वगैरह खाते हैं। ये फैक्ट है, ठीक है। जनरल पॉपुलस के लिए जो कि मैं बोलूँगा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इनमें है, वो प्रोटीन डेफिशिएंट 100% है। लेकिन जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो स्पेसिफिक ये बात कर रहा हूँ कि क्या प्रोटीन ओवररेटेड है फॉर मसल बिल्डिंग, ठीक है। ध्यान रखना, मैं नहीं बोल रहा कि एक पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा खा रहे हैं हम प्रोटीन कम, वो 100% आई एग्री कि भाई हम डेफिशिएंट हैं। इतनी सारी डिजीज़ हो रही हैं, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इंडिया को, ब्लड प्रेशर वगैरह की डिजीज़ हो रही हैं, वो सिर्फ प्रोटीन कम खाने से नहीं हो रही है ऑनेस्टली। उसका दूसरा कारण, जो सबसे ज़रूरी कारण है वो बताता हूँ, वो है लैक ऑफ एक्टिविटी लेवल। क्योंकि पहले एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, मतलब आपको किसी से मिलने भी जाना है तभी तो ट्रेडिशन है कि जब भी आप किसी के घर जाते हो वो पहले आपको पानी पकड़ाते हैं, क्योंकि भाई आप इतना दूर से सफ़र करके आए हो। अभी तो गाड़ी में ऐसे ही बैठ के जाओ, वहाँ निकलो, अभी ज़रूरत नहीं होती है। तभी तो इतना चल के जाओ तो एक समोसा भी मिल जाए तो वो आप उतना चल के ऑफिस जाना है तो इट ऑल बर्न्स आउट, सब मैनेज होता था। अब बिल्कुल एक्टिविटी लेवल नहीं है, और एक्टिविटी लेवल बहुत ही कॉन्शियसली आपको करना पड़ता है, क्योंकि सिटीज़ ऐसी डिज़ाइन है कि वॉकेबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है। इंडियन डाइट जनरली हाई कार्ब है, बट वो बुरी चीज़ नहीं है अगर आपकी एक्टिविटी लेवल भी साथ में बहुत हाई हो। जैसे मैं जानता हूँ बहुत सारे, जैसे मैं हंगरी में रहा हूँ बहुत साल, ठीक है। वहाँ पर मैं कुछ फार्मर जो किसान लोग थे उनके साथ मैं काम करा है, मक्की की खेती करी है मैंने उनके साथ, है ना। छुट्टियाँ थी थोड़ी बीच में, तो उनकी डाइट आप देखोगे ना तो क्या खाते थे दिन भर उनके ऐसा, हाँ इतना बड़ा करीब ऐसा जैम का जार होता था, ठीक है। वो एक चम्मच ऐसे काम करा खेत में, ट्रैक्टर चलाया, फिर थोड़ा हाथ से ये करा, चलते रहे धूप में काम करने, गर्मियाँ वहाँ पे बड़ी तेज़ होती हैं। आधे घंटे में 1 घंटे में एक जाम का बड़ा सा स्पून खाया, ख़त्म, ठीक है। फिर काम करा 1 घंटे में जाम का स्पून ख़त्म। शुगर प्योर जाम, मतलब स्ट्रॉबेरी वगैरह का बनता था, जैसे फ्रूट्स वगैरह में होता ही है शुगर, वही शुगर होता था। और रात को शायद वो एक पोर्क का स्टेक खा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और साथ में कुछ मीठा। वो इतना मीठा खाते हैं एंड उनकी पूरी पॉपुलेशन में डायबिटिक रेट ऑलमोस्ट 0 है ना। मैं जनरल हंगेरियन पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत पोर्क खाते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पोर्क में फ़ैट काफ़ी ज़्यादा होता है ना। अच्छा, इसलिए काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब होती है। हार्ट हेल्थ बहुत बुरी है जनरल पॉपुलेशन की। मैं फार्मर्स की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ जिनका एक्टिविटी लेवल बहुत हाई है। ऑनेस्टली सारी दिक्कतें तो हमारी सॉल्व हो ही जाएंगी अगर हमारी एक्टिविटी लेवल हाई रहे, बिलीव मी। फैक्ट ये भी है कि प्रोटीन से सब कुछ बनता है, सब कुछ, नाखून, बाल, टिश्यू वगैरह जो आपके शरीर में ऊपर से नीचे आप प्रोटीन से ही बने हो, जो भी फंक्शंस होते हैं बॉडी में, मतलब प्रोटीन इज़ क्रेजी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे वीडियो का टाइटल मैंने कुछ और रखा था, है ना, ओवररेटेड है। मैं बोल रहा हूँ सब कुछ प्रोटीन से बना है, इतना ज़रूरी है, ये ब्ला 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 ब्ला। मैं आपका अटेंशन फिर से डायरेक्ट करूँगा कि मैंने बोला कि फॉर मसल बिल्डिंग ओवररेटेड है। मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे, बिलीव मी। एक और फैक्ट ये है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा सेशिएटिंग होता है, कि मतलब आपने अगर प्रोटीन खा लिया तो लंबे समय तक आपका पेट भरा रखेगा, तो वो वेट लॉस में हेल्प करता है। डायरेक्टली नहीं, वेट लॉस में आपको कैलोरी डेफिसिट, मतलब जितना आपको ज़रूरत है उससे कम खाओगे वही ले जाएगा आपको वेट लॉस के डायरेक्शन, फैट लॉस के डायरेक्शन में। बट क्योंकि पेट इतने समय तक बढ़ता है प्रोटीन, तो वो कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना इजी कर देता है प्रोटीन, है ना। एक और फ़ायदा बता दिया तो ओवररेटेड कैसे है प्रोटीन। सीधे पॉइंट पे आते हैं, मसल बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो मिनिमम प्रोटीन जो चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए, मैं बोलूँगा ऑप्टिमल अमाउंट जो होगा वो होगा 1.2 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। मतलब अगर आप 80 kg हो तो मतलब 96 ग्राम ऑफ प्रोटीन लगभग, या 100 kg के हो तो 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन, जो कि एक्चुअली इतना मुश्किल है नहीं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। उतना प्रोटीन करना इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग 180-200 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और लगे पड़े हैं उसमें। बट ऑनेस्टली इस क्वांटिटी से कम में भी आपको ग्रोथ दिखेगी, आई गारंटी यू। तब अगर आपको एनालॉजी देखनी है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो प्रोटीन है वो गाड़ी के टायर हो गए, ठीक है, एंड जो वर्कआउट हो गया या फिर जो मैकेनिकल टेंशन हो गया, जो स्टिमुलस होता है ग्रोथ का, वो गाड़ी का इंजन है। तो अगर मैं गाड़ी के टायर हटा दूँ सारे, मतलब 0 ग्राम प्रोटीन में खा रहा हूँ, तो इंजन तो है, गाड़ी भले ही बहुत ही रौंदते हुए आगे बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, राइट। मसल ग्रोथ दिखेगा बट बहुत ही बुरा हाल से दिखेगा। लेकिन अगर मैं टायर भी मस्त क्वालिटी के लगा दूँ
तब तो गाड़ी भागेगी मस्त। माई पॉइंट इज बिना टायर के गाड़ी भले ही बुरे हाल से चले बट थोड़ा तो आगे बढ़ेगी, बट बिना इंजन के कुछ नहीं होगा। तो इंजन इज मैकेनिकल टेंशन या वर्कआउट एंड प्रोटीन इज मोर लाइक टायर। इट वॉज नॉट वाइज टू रिकॉर्ड हेयर, आई थिंक इट्स टू लाउड नो। अब मैक्सिमम लिमिट क्या होगी प्रोटीन की जिससे ऊपर जाना मसल बिल्डिंग के लिए हानिकारक हो जाएगा? अब ये बहुत आर्बिट्ररी है, लेकिन मैं बोलूँगा 2 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। मतलब अगर आप 100 किलो के हो तो आप 200 ग्राम प्रोटीन खाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि मैं बोलूँगा बहुत लोग कोशिश करते हैं हिट करने की। कि अगर आप इतना ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उस कैलोरी रेंज में रहने के लिए। तो आप क्या सैक्रिफाइस करोगे, कार्ब्स या फैट्स? ठीक है, कार्ब्स सैक्रिफाइस करोगे तो परफॉर्मेंस आप जिम में सैक्रिफाइस कर रहे हो, परफॉर्मेंस सैक्रिफाइस कर रहे हो तो उतना अच्छा स्टिमुलस नहीं मिल रहा है मसल गेन का। तो कितना भी प्रोटीन, कितने भी खतरनाक टायर लगा दो, जब इंजन इतना अच्छा नहीं तो फायदा क्या होगा? हाँ, अब अगर आप वेट लॉस कर रहे हो एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो मैं आपकी डाइट में प्रोटीन और बढ़ाता रहूँगा, क्योंकि उससे पेट ज़्यादा बढ़ता है तो आप सस्टेन कर पाओगे वो कैलोरी डेफिसिट। उस फेज़ में थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन आप रखना चाहोगे चलेगा, बट अगर आपको लग रहा है मैक्सिमम मसल ग्रोथ करनी है तो मैं बोलूँगा 1.2 से 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, उस 2 से ऊपर तो मत ही जाना, बल्कि मैं बोलूँगा 1.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट इज़ आइडियल, परफेक्ट होगा। अब मेन रीज़न मैं ये वीडियो बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत ही क्लिक बेटी सी वीडियो बोलगा अरे ये तो बस रेज वेट कर रहा है वगैरह। नहीं, मेन रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने इतने सारे कमेंट्स पढ़े हैं एंड इतनी सारी मेरी कन्वर्सेशंस हुई हैं लोगों से जिन्होंने मुझे बोला है कि मैं जिम इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरा आजकल प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पाता है ना। लिटरली अगर आप रोटी सब्जी दाल खाओगे तो 50-60 ग्राम आप प्रोटीन कर सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे इसमें तो कम से कम 80 ग्राम आप कर सकते हो। इट्स नॉट दैट हार्ड एंड इट इज़ सच अ वेस्ट कि भाई मैं प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। वो बहुत ही ऑक्सीमोरॉनिक क्रेजी आइडिया है, क्योंकि प्रोटीन ग्रोथ का स्टिमुलस नहीं देता है, मैकेनिकल टेंशन देता है। तो स्टॉप मेजरिंग इन द माइनर्स की अरे बस जब तक मैं इतना नहीं करूँगा तब तक कुछ परफेक्ट नहीं होगा। नहीं, जितना अभी हो रहा है यार, ठीक है। चिकन खा रहे हो बढ़िया है, चिकन नहीं खा सकते। फिश खा रहे हो बढ़िया है, फिश नहीं खा सकते कोई दिक्कत नहीं। श्रिम्प खा रहे हो बढ़िया, नहीं खा सकते। वे मिल्क सोर्सेज दही ग्रीक योगर्ट इनसे करना है, नो इश्यूज़, वो कर लो। वो भी नहीं है, टोफू वगैरह खाना है वो खा लो, नो इश्यूज़। प्रोटीन पाउडर से हो रहा है, नो इश्यूज़। सिर्फ अंडे से हो रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ दाल है, नो इशू। स्पेशली अगर आप बिगिनर स्टेजेस में हो तो बहुत ही ईजिली ग्रोथ होगी। बस ट्राई योर बेस्ट, जितना हो पा रहा है उतना करें एंड एक्सरसाइज में इंटेंसिटी पुश करें। अब वो गलती कुछ और ही है कि आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, आप कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, इंटेंसिटी बहुत कम है और आपके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। वो तो बहुत ही, वो एक्चुअली मैंने 3 बिगिनर मिस्टेक्स इससे पहले 2-3 वीडियो पहले डाला होगा, वो एक बार देख लेना, वो आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।